और टून्स। आज अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद का एक टुकड़ा भी नहीं दिख रहा था। गांव चांदपुर अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। शाम को ही खबर फैल चुकी थी। ठीक 5 घंटे बाद दूल्हा बने भूत घोड़े पर सवार होकर आएंगे और इस गांव की एक लड़की को उठा ले जाएंगे। यह भविष्यवाणी गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिराम काका ने की थी। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वो कांपती आवाज में बोले थे, आज से 25 साल पहले भी ऐसा हुआ था और उस रात एक लड़की गायब हो गई थी। गांव में मातम जैसा माहौल था। गांव के घरों के दरवाजे बंद, दिए बुझा दिए गए, कुत्ते रो रहे थे। जिस लड़की का नाम लिया जा रहा था उसका नाम था गौरी। गौरी की मां रो रो कर बेहाल थी। मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गौरी के पिता कांपती आवाज में बोले, मैं हरिराम की दुकान पर जाता हूं, कोई न कोई बचाव का तरीका मिल ही जाएगा। बाहर गहरा अंधेरा था। आज अमावस्या थी। आसमान बिल्कुल खाली, हवा ठंडी थी, लेकिन पसीना उनके माथे से टपक रहा था। गांव की गलियों में अजीब सन्नाटा था, न कुत्तों की आवाज न झिंगुरों की। गौरी के पिता धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। हर कदम पर सूखी मिट्टी चरमराती। उनकी सांसें भारी हो चुकी थी। लालटेन की लौ बार बार कांप रही थी, जैसे हवा नहीं, कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। गौरी के पिता ने लालटेन को सीने से लगा लिया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, मेरे मन का बेहेम है। वो खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें साफ महसूस हो रहा था वो अकेले नहीं है। गांव की वो गली जहां दिन में बच्चों की आवाज गूंजती थी, आज कब्रिस्तान जैसी लग रही। गौरी के पिता डरते हुए जा रहे थे। धुंध इतनी घनी थी कि हाथ आगे करो तो उंगलियां भी साफ नहीं दिखती। अचानक उनके सामने कोई खड़ा दिखाई दिया। एक दुबला पतला आदमी, झुका हुआ, आंखें धसी हुई। गौरी के पिता रुक गए। लालटेन की कांपती रोशनी में चेहरा साफ हुआ। वो श्यामलाल था। उसी श्यामलाल की बेटी को 25 साल पहले भूतों की बारात उठा ले गई थी। गौरी के पिता की आवाज कांपी, श्यामलाल, तुम इस वक्त। श्यामलाल धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। आज फिर वही रात है। हवा अचानक और ठंडी हो गई। गौरी के पिता ने घबराकर पूछा, तुम्हारी बेटी चंद्रा, उसे वो भूतों की बारात ले गए थे ना? श्यामलाल की आंखों में आंसू भर आए। ले गए थे, लेकिन वो मरी नहीं। गौरी के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? श्यामलाल ने कांपती उंगली से गांव की दिशा में इशारा किया। वो हर बारात में शामिल होती है। धुंध के बीच श्यामलाल की टूटी हुई आवाज गूंज उठी। वो देखो, बारात जा रही है। सामने जो दुल्हन सबसे आगे है, वो मेरी बेटी है। गौरी के पिता ने कांपते हुए दूर देखा। धुंध में सचमुच एक जुलूस आगे बढ़ रहा था। घोड़े, मशालें और सबसे आगे दुल्हन बनी एक लड़की। उसका चेहरा आधा घूंघट में था, लेकिन जैसे ही हवा चली घूंघट थोड़ा उठा। वो गौरी नहीं थी, वो चंद्रा थी। 25 साल पहले वाली चंद्रा। उसकी आंखें खाली थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं। श्यामलाल की आवाज और भारी हो गई। श्यामलाल की आवाज और भारी हो गई। अब उसकी जगह तेरी बेटी आने वाली है। श्यामलाल की आवाज अब बदल चुकी थी। गौरी के पिता डर गए।
उनके पैरों में जान नहीं रही। नहीं, ऐसा मत कह। श्यामलाल ने गुस्से से दांत पिसे। जा जल्दी जा, अपनी बेटी को तैयार कर, क्योंकि अगर 25 साल पहले तुम लोगों ने मेरी मदद की होती, अगर तेरे भाई ने सौदा ना किया होता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई भूत घुस गया हो। हवा में अचानक राख उड़ने लगी। बारात धीरे धीरे दूर जा रही थी, लेकिन हर कुछ कदम पर एक नई परछाई उस जुलूस में जुट रही थी। गौरी के पिता ने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? श्यामलाल की आंखों में आंसू चमक उठे। हर 25 साल में एक बाप रोता है, एक बेटी जाती है और गांव चुप रहता है। गौरी के पिता की आंखों में अब डर नहीं था अपनी बेटी को ना बचा पाने का, गहरा पछतावा था। उनकी सांस टूट रही थी, सीना जल रहा था, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। और फिर वो पूरी ताकत से दौड़ पड़े, सीधे हरिराम की दुकान की तरफ। गांव की गली अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। हर मोड़ पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन इस बार उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। अब डरने का समय निकल चुका था। हरिराम की दुकान के बाहर पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। दुकान के ऊपर टंगा लाल बल्ब अपने आप जल बुझ रहा था, जलता बुझता, जलता बुझता। और हर बार जब वो बुझता, उन्हें दुकान के अंदर कुछ परछाइयां दिखाई देती। उन्होंने बिना सोचे दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा तेज आवाज के साथ दीवार से टकराया। अंदर हरिराम जमीन पर बैठा था और उसके सामने जमीन पर एक गोल घेरा बना हुआ था, राख और खून से। उस घेरे के बीच एक छोटा सा सहरा रखा था। गौरी के पिता का गला सूख गया। ये क्या कर रहा है तू? हरिराम धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी। तू देर कर चुका है। दूल्हा सिर्फ आत्मा नहीं है, वो एक श्राप है, और उस श्राप को जिंदा रखने के लिए हर 25 साल में एक रक्षक चाहिए। और तू वही रक्षक है। हरिराम हंसा। और अब तेरी बारी है। अचानक दुकान का फर्श हिलने लगा। राख वाला घेरा चमक उठा और उस घेरे के बीच धुंध से गौरी की आकृति उभरने लगी। वो हवा में लगी हुई थी, आंखें बंद, चेहरा सफेद। गौरी के पिता की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार वो गिड़गिड़ाए नहीं। उन्होंने हाथ में पड़ी लालटेन सीधे उस खून के घेरे पर फेंक दी। घेरा टूट गया। हरिराम चीखा, तू क्या कर रहा है? अगर ये घेरा टूटा तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। गौरी के पिता के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक पिता की हिम्मत थी। मुझे मेरी बेटी चाहिए हरिराम। गांव बचे या ना बचे, पर मैं गौरी को नहीं खो सकता। दुकान के अंदर फर्श पर खून और राख से बना हुआ वो रक्षा घेरा हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था। बाहर अमावस्या की काली रात, और अंदर उस घेरे के बीच बंधी हुई गौरी। जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ रखा। हरिराम की कांपती आवाज अंधेरे में गूंज उठी। ये घेरा तो तूने तोड़ दिया, अब अपनी बेटी को शादी होने से बचा के दिखा। दुकान की टूटी दीवारों से हवा सीटी बजाती अंदर आ रही थी। राख में बदल चुका रक्षा घेरा अब सिर्फ एक काला दाग बनकर रह गया था। गौरी के पिता ने एक पल के लिए हरिराम की ओर देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, आग थी। अगर किस्मत से लड़ना पड़े तो भी लड़ूंगा हरिराम। रात अब पहले से भी ज्यादा भारी लग रही थी। गांव की गलियां लंबी हो गई थी, जैसे
रास्ता खुद उन्हें रोकना चाहता हो। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें टूट रही थी, लेकिन वो रुके नहीं। गौरी के पिता हांफते हुए घर पहुंचे और जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा आंगन बारातियों से भरा था। सफेद चेहरे, खोखली आंखें, हवा में झूलते शरीर। ढोल अपने आप बज रहा था, सब नाच रहे थे। बीच में घोड़ा खड़ा था, शांत, बिल्कुल स्थिर, लेकिन घोड़े पर कोई नहीं था। दूल्हा गायब। गौरी के पिता का गला सूख गया। मतलब वो अंदर है। गौरी के पिता अंदर पहुंचे और जो नजारा उन्होंने देखा, उनके चेहरे के होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच हवन कुंड जल रहा था। आग नीली लपटों में भड़क रही थी, जैसे साधारण आग ना हो। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाच रही थी। गौरी दुल्हन के जोड़े में जमीन पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसके सामने दूल्हा बैठा था, वही जो बाहर बारात लेकर आया था, पर अब उसका चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी काली, बिना पुतलियों के, चेहरे पे डरावनी मुस्कान, और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। गौरी के पिता कांपते हुए बोले, तू कौन है? दूल्हे ने धीरे से गर्दन घुमाई, हड्डियों के चटकने की। आवाज कमरे में गूंज उठी। मैं अमावस का दूल्हा हूँ। हर बारात अधूरी नहीं जाती। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर ढोल की आवाज बंद हो चुकी थी। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। गौरी के पिता ने देखा दीवारों पर जो बाराती दिख रहे थे वो इंसान नहीं थे। सबके चेहरे धुंधले, आंखें लाल और शरीर हवा में तैरते हुए। तभी गौरी की आंखें अचानक खुली, लेकिन वो गौरी की आंखें नहीं थी। उनमें भी वही काला साया उतर आया था। बाबा, मुझे बचा लो। गौरी के पिता आगे बढ़े ही थे कि हवन की आग अचानक भड़क उठी और पूरे कमरे में काला धुआं फैल गया। जब धुआं छटा, कमरा खाली था। न गौरी, न दूल्हा, न हवन कुंड। बस जमीन पर पड़ी थी गौरी की लाल चुनरी।